कोलकाता के एक स्टेडियम में एक गाने की शूटिंग के दौरान रोने लगी थी नीतू सिंह, जिनकी हालत ही में हुई थी सगाई। वह ऋषि कपूर से दूर नहीं रहना चाहती थी। कोलकाता में फ़ोन काम नहीं कर रहे थे और ऋषि बात से परेशान थे कि वह नीतू से संपर्क नहीं कर सके हैं। अमिताभ बच्चन ने नीतू से पूछा कि क्या क्यों रो रही है। नीतू ने कहा वह वापस जाना चाहती थी। अमिताभ ने निर्माण को फ़ोन किया, उनसे नीतू के लिए मुंबई वापस टिकट बुक कराने के लिए कहा और कहा कि वे नीतू के बिना गाने का प्रबंधन करेंगे। पूरा गाना बदल दिया गया। यही वजह है कि नीतू गाने के साथ आधे हिस्से में होती है और फिर गायब हो जाती है। जब निर्देशक राजेश कुमार उस फिल्म को बनाना चाहते थे तब अमिताभ अन्य फिल्मों में व्यस्त थे। तब राकेश कुमार ने एक दिन अमिताभ की डायरी देखी और देखा कि अमिताभ सुबह 8 बजे से पहले फ्री है। इस निर्माता ने अमिताभ को रोजाना उनके लिए शूटिंग करने के लिए कहा। फिल्म पूरी होने तक सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक इस फिल्म की शूटिंग रोजाना लगभग 1 घंटे तक की जाती थी। यानी कि LP रिकॉर्ड में केवल पुरुष गायक मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने फिल्म के सभी गाने गाए हैं। कुछ दृश्यों को डब करने के लिए नीतू सिंह की अनुपलब्धता के कारण रेखा को अपना डबलिंग कार्य पूरा करने के लिए बुलाया गया था। वह दृश्य जहां अमिताभ बच्चन नृत्य सिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन जानबूझकर नाच रहे सभी लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक बाग गीत है। गाना संगीत एस्मेराल्डा का है। द हाउस ऑफ द राइजिंग सन 14 मिनट का संरक्षण है। उन्होंने गाने के शुरुआती हुक और बीच के भाग का इस्तेमाल किया है। इस गीत को बाद में मिसिंग लिंक्स द्वारा हाइट इज के लिए नामूद किया गया था। सारा जमाना गाने के दौरान लाइट बल्ब का एक स्विच के माध्यम से जलता और बंद होता था, जिसे अमिताभ बच्चन के हाथ में मजबूती से रखा गया था। उसे गाने की धुन के साथ स्विच ऑन ऑफ दबाना था। इस आउटफिट के आइडिया के पीछे के मास्टरमाइंड खुद अमिताभ बच्चन थे। पिता इस दृश्य के लिए डब नहीं कर सके हैं, जहां उन्होंने धमकी दी थी कि वह लिफ्ट में प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने शूटिंग के दौरान बहुत तेज़ी से बात की थी, इसलिए दृश्य को डब नहीं किया गया था। लेकिन मूल साउंड ट्रैक का उपयोग किया गया था और इसलिए कोई भी सभी अभिनेताओं की आवाज़ की गुण सुन सकता था। यारान के बाद राकेश कुमार नामक फिल्म बनाने वाले थे। अमिताभ बच्चन और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ चली, लेकिन कुली के सेट पर हुई घटना के कारण चली नहीं बन सकी। बाद में लगभग 4-5 साल बाद 1987 में अमिताभ बच्चन ने राकेश कुमार के साथ कौन जीता कौन हारा में विशेष भूमिका निभाई थी। अमजद खान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन याराने के लिए पुरस्कार मिला था। सोमवार को याराने के 36 साल पूरा होने पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन पुरानी यादों में खो गए हैं। कहा कि 1981 की फिल्म आज भी देश की राजनीति में गूंजती है। याराने के 36 साल पूरे हो गए। इस फिल्म को बनाने में हमें कितना समय लगा, ये एक चीख थी। सह कलाकार के स्थान प्रफुल्लित करने वाले और कभी कभी त्रिविक्रम, लेकिन अंततः एक ऐसी फिल्म में समाप्त हुई है जो अभी भी देश की राजनीति के बीच गूंजती है। विशेष रूप से संगीत अमिताभ अपने ब्लॉग पर लिखा है। 75 वर्षीय ने कहा कि लोकप्रिय गीत सारा जमाना को कोलकाता के स्टेडियम में शूट करना उनका विचार था। बेशक सबसे ज़्यादा चर्च चले हुए हैं जैकेट वाले गाने की थी, जो मेरा विचार था। इससे शूट करने का स्थान भी था। कोलकाता में हाल ही में बनाए गए नेताजी सुभाष स्टेडियम में भी मेरा इनपुट था। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की सीमेंट और सीटों को तोड़कर मैदान के कंट्रोल में फेंक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हमारी नायिका को अधिक चिंता होने लगी थी और वह स्थान छोड़ने और मुंबई वापस जाने की जिद करने लगी थी। इसमें भी बुरा तब हुआ जब उन्होंने नीतू को ले जा रही थी, कार खराब हो गई थी और मामलों को और भी बदलता बनाने के लिए जब हम अपने होटल वापस जाने के लिए अपनी कारों में बाहर आए तो लगभग 20,000 उत्साही प्रशंसक हमारे साथ दौड़े और उन्होंने मुझे और नीतू जी को ले जा रही कार को घेर लिया था। और फिर सबसे बुरा हुआ, कार खराब हो गई और स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। पुलिस की टुकड़ी साथ आई। पुलिस वैन हमारे पास आई और हमें बाहर निकालना और सुरक्षा के लिए वैन में जाने के लिए कहा, लेकिन यह एक असंभव काम था। उन्होंने कहा तो जैसे ही हम अंदर बैठे, कार के चारों ओर प्रशंसक द्वारा धक्का मुक्की की गई। कुछ अजीब हुआ। प्रशंसक को एहसास हुआ कि कार खराब हो गई है। उन्होंने कार को जमीन से उठाया और धक्का देकर होटल तक ले गए। उन्होंने कहा कि क्या पहले प्रशंसक को कभी भी पर्याप्त धन्यवाद दे सकता है और उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त नहीं कर सकता है।